और बगल में सन भारत माता की कीजिए ना चलो ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಕಮಲಮ್ಮ ಮರಿಯಮ್ಮ ಅರುಣ್ भारत माता की भारत माता की क्या नाम है भैया ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರುಗಳು ಅಧಿಕಾರದ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡೋರು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಗೌರವ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಇವ್ರುಗಳೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನೌಕರಿಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋರೆ. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಒತ್ತುವ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭರವಸೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಕಾರ ಕಮಲದ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ. ಲತಾ, ನೀನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಾಗ ನಿನ್ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನೋಡು ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿನ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಯುವಜನರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ. प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है. उन्होंने सदैव बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान के लिए एक एक काम किया. गरीबों के उत्थान, शोषित वंचितों का उत्थान होना चाहिए. देश की आजादी के 6 दशक तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन गरीबों का उत्थान नहीं किया. क्यों? गरीबी हटाओ का नारा दिया कि गरीबों का कल्याण नहीं किया. भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसमें गरीबों को स्वच्छ पीने का पानी चाहिए, नल से जल की योजना ले. और कर्नाटक में 39 लाख नल से जल की योजना. गरीबों का बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने बैंक अकाउंट नहीं खोला. जो पैसा जाता था वो लीकेज हो जाता था. नरेंद्र मोदी सरकार है जिन्होंने एक एक गरीबों का बैंक अकाउंट खोला. आज देश में 37 करोड़ बैंक अकाउंट है. उनको स्वास्थ्य सुविधा गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को मिलना चाहिए. कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी. प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिन्होंने उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया, 50 करोड़ रुपए को आयुष्मान भारत के अंतर्गत कार्ड दिया. और कर्नाटक में 1 करोड़ 13 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिला. प्रधानमंत्री आवास योजना अधिकांश यह हमारे एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए वह मकान मिले हैं और रहने योग्य हैं. हम सबको मालूम है कि कांग्रेस के समय में इंदिरा आवास योजना थी और रहने योग्य नहीं होती थी क्योंकि भ्रष्टाचार होता था. आज प्रधानमंत्री आवास योजना में लोग रह रहे हैं. इसलिए
इसलिए मैं कहता हूं कि गरीबों का उत्थान, गरीबों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित कोई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए गरीब है, शोषित है, वंचित है, यह मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखते हैं। और पूरा गरीब वर्ग आज कर्नाटक में भी और पूरे देश भर में मोदी जी के साथ खड़ा है। राता विद्यानिधि कर्नाटक में, उसमें भी गरीबों का एक कल्याण हो रहा है कि 11 लाख किसानों के बच्चों को राता विद्यानिधि के माध्यम से स्कॉलरशिप मिला है। 12 लाख एससी के समाज के बच्चों को उनको स्कॉलरशिप मिला है। अगर बजट 28,000 करोड़ रुपए करने वाली कोई सरकार है तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि आप शासन में थे, लेकिन आपने एससी वर्ग का आरक्षण नहीं बढ़ाया। वही इंटरनल रेजोल्यूशन भी दे करके सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम किया। कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन नहीं। अब तो कांग्रेस विरोध कर रही है। वह कह रही कि सत्ता में आने के बाद पहला कदम हम यह करेंगे तो रिजर्वेशन पॉलिसी को समाप्त करेंगे, स्क्रैप करेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, आप यह कहते हो, इसका मतलब आप असंवैधानिक तरीके से 4% मुस्लिमों को जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त करने की, उसको आप लागू करने की बात करते हो। इसका मतलब 2% नौकरी का, 2% जो हमारे लिंगायत को रिजर्वेशन मिला उसको आप हटाना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं। जो एससी और एसटी वर्ग को जो रिजर्वेशन 15 से 17% और 3 से 7% रिजर्वेशन मिला है, उनका हक मारना चाहते हो। और यह कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के गरीब, शोषित, वंचित हैं, इस बात को जानते हैं। इसलिए कांग्रेस मोगेरी लाल के हसीन सपने न देखे। कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय उसके भी खिलाफ है, गरीबों के उत्थान के खिलाफ है, कर्नाटक के गौरव को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि आप भी सत्ता में थे, आप नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के स्टेच्यू एयरपोर्ट के पास हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अनावरण किया, आप भी तो कर सकते थे। अनुभव पट्टक आप भी तो बना सकते थे भगवान बसवण्णा के नाम से, लेकिन आपने तो किया नहीं। इसलिए कर्नाटक के गौरव से कोई भी लेना देना कांग्रेस का काम नहीं है। गुटों में बैठी हुई कांग्रेस, झगड़े वाली पार्टी कांग्रेस, प्रदेश को, देश को नीचे ले जाने वाली कांग्रेस, हमारे संविधान को नीचे दिखाने वाली बात कांग्रेस। राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं। देश की जनता, कर्नाटक की जनता को माफ नहीं करेगी। वह भारतीय जनता पार्टी जो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित है, उसी के साथ खड़ी है। जिसने सामाजिक न्याय देने का काम किया है, उस पार्टी के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कर्नाटक के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, जो योजनाओं का सबसे अधिक लाभ मिला है देश में, कर्नाटक को मिला है। पहली वंदे भारत ट्रेन कर्नाटक से चली, अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए 5,300 करोड़ रुपए देने का काम किया, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया, और यहाँ से बेंगलुरु से मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने का काम किया। अनेक योजनाएं सबसे अधिक क्रियान्वित लागू हुई है, ये कर्नाटक में हुई है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है, यहाँ भी भाजपा सरकार, तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसलिए कर्नाटक को विकास विरोधी कांग्रेस नहीं चाहिए। प्रदेश की येदियुरप्पा जी टॉलेस्ट लीडर ऑफ कर्नाटक इन ऑल पार्टी, और बोम्मई जी के कामन में सभी के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, हमारे केंद्र में गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो ये हमारे यहाँ जो लीडरशिप है, पॉपुलर लीडरशिप, उसके मामले में भी कांग्रेस ने की थी। और जो हमने काम किया, जो कांग्रेस ने 60 साल में काम किया, वो हमने यहाँ पे 2019 से अभी तक काम किया। हम काम में भी आगे हैं, लीडरशिप में भी आगे हैं, कार्यकर्ताओं में भी आगे हैं,
संगठन में भी आगे हैं, इसलिए कांग्रेस का दूर दूर तक कहीं पे भी सपना देखती रहे कि कर्नाटक में कांग्रेस नहीं आने वाली है, भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महान चिंतक, ವಿಚಾರಶೀಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೇಖಕ, ಬಡವರ, ಶೋಷಿತರ ಮತ್ತು ವಂಚಿತ ವರ್ಗಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾನತೆ ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶತಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಜನ್ಮದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೇ ಕಸಬಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಮೊದಲನೇ. ಎಂ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ, ಬಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ಈ ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ, ಈ ಶ್ರಮ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯೋಜನೆ, ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ. ಹೀಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು तो ये तो हमारे यहाँ तो लीडरशिप है, पॉपुलर लीडरशिप, उसके मामले में भी कांग्रेस ने की थी। और जो हमने काम किया, जो कांग्रेस ने 60 साल में काम किया, वो हमने यहाँ पे 2019 से लेकर अभी तक काम किया। हम काम में भी आगे हैं, लीडरशिप में भी आगे हैं, कार्यकर्ताओं में भी आगे हैं, संगठन में भी आगे हैं। इसलिए कांग्रेस का दूर दूर तक कहीं पे भी सपना देखती रहे कि कर्नाटक में कांग्रेस नहीं आने वाली है, भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ಎಲ್ಲ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಾಗಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಮೊದಲನೇ. ಎಂ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ, ಬಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ಈ ಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ, ಈ ಶ್ರಮ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯೋಜನೆ, ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ. ಹೀಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು
और हमने जो किया वो सही किया है, हमने अपना स्टैंड रखा है, आगे और भी रखना। देखो ये सोचना चाहिए कि चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिप्टी सीएम बनाया, एमएलसी भी दिया, और उसके बाद ऐसे झगड़े वाली पार्टी में जा रहे हैं जो नेताओं में आपस ग्रुप में बटी हुई झगड़ा ही है। और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे जमीन पे और नीचे धरातल पे जा रही है। इससे कार्यकर्ताओं को कष्ट होता है। लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं, वो एमपी एमएलए नहीं बनते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको भाजपा ने डिप्टी सीएम भी दिया, एमएलसी भी दिया, उसके बाद भाजपा को छोड़ करके जाना, यह कार्यकर्ताओं को कष्ट होता है। क्यों छोड़ के जा रहे? और कांग्रेस पार्टी में जहां नेताओं का अनादर होता है, पंजाब में लोग छोड़ के भाग गए कांग्रेस से, राजस्थान में घमासान है सचिन पायलट और इसमें गहलोत में, छत्तीसगढ़ में घमासान है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में और टीएस सिंहदेव में। ऐसी पार्टी में जा रहे हैं, बताइए भगवान ही देखे। देखिए, मनाने की सब लोगों ने बात किया था, ऐसा नहीं है। उनको अलग से एक दूसरे जिले में बोला भी गया था, अगर आप चुनाव लड़ना चाहो तो लड़ो। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी इतने समय रहने के बाद भी अगर अपने व्यक्तिगत कारणों के से अगर महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, वो कांग्रेस में जाता है, तो यह उनके लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज जब हर व्यक्ति चुनाव तो लड़ना चाहता है, टिकट नहीं मिलता तो उसका मन को कष्ट होता है। ये काम करते हैं, समाज सेवा राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। ऐसे जो कार्यकर्ता के थोड़े मन में असंतोष है, थोड़े हो उनको हम समझा लेंगे, और दो चार लोग जाएंगे तो यह समझ लेना चाहिए कि अब भाजपा में कभी मतलब 5, 10, 20 साल भी उनके लिए दरवाजे बंद ही रहेंगे, यह जरूर सोचना चाहिए। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं को या लोगों को यह एक गर्व की अनुभूति होती है कि हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आंध्र से अभी किरण कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री थी, वो आई ज्वाइन किए। देश भर से लोग भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाह रहे हैं। ये सौभाग्य है, यह सौभाग्य भाजपा में ही है। सर, उन्होंने ये कहा है, सिद्धारमैया जी ने कहा है कि उनका बस एक ही डिमांड है लक्ष्मण जी का, कि उन्हें जो है रेस्पेक्ट दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। ये डिमांड उन्होंने किया है, वो 28 से चुनाव लड़े। तो क्या आप मानते हैं कि उन्हें रेस्पेक्ट और सम्मान नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया जो आज सिद्धारमैया जी? नहीं, डिप्टी सीएम बनने से इससे बड़ा रिस्पेक्ट क्या होगा? अब एमएलसी है, इससे बड़ा रिस्पेक्ट क्या होगा? भाजपा के कोर कमेटी में थे, इससे बड़ा रिस्पेक्ट क्या होगा? भाजपा के जो स्टेट की चुनाव की इलेक्शन कमेटी थे, उसमें वो थे, इससे बड़ा सम्मान क्या होता है? अरे जरा सोचो, हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं, लाखों कार्यकर्ता जो काम करते हैं, वह पार्टी के मिशन के लिए काम करते हैं। वो तो एमपी में नहीं बनते, दिल्ली पार्टी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो विचारधारा के लिए काम करते हैं। इस प्रकार की बात करना, कार्यकर्ता हम जानते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर आप कहीं जाते हो तो लोग उसको स्वीकारेंगे नहीं। बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है, बाद में पछताएंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार यहाँ बनना तय है तो कांग्रेस में कुछ मिलेगा नहीं, वो दरवाजे के बाहर उनको बैठा देंगे, आप देखिएगा। और राहुल गांधी को 10 साल लग जाएगा तो राहुल गांधी से नहीं मिल पाएंगे, 10 साल लग जाएगा। तो कोई मिल के भी आएंगे तो बाहर देखिएगा, 4 साल लगता होगा, 10 साल में मिल नहीं पाएंगे। चलो, नए फ्रेश लोगों को टिकट दिया है, ये भाजपा ही है जो पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान और समायोजित करता है। उसी के साथ साथ जो नए कार्यकर्ता उनको भी प्राथमिकता देती है।
जिससे भारतीय जनता पार्टी एक नए जनरेशन की भी पार्टी बनी रहे, जिसे दोनों पुराने और नए दोनों का समाधान करके भाजपा चलती है, क्योंकि लंबे समय तक भाजपा को राज करना, भाजपा को शासन करना